मध्य प्रदेश राजनीतिक लिहाज से एक देश का बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश है। इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, यह एक बड़ा सवाल बन गया है जब से मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। मध्य प्रदेश में कल नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में शुरू से बीजेपी का दबदबा रहा है, शुरू से ही बीजेपी का प्रभाव रहा है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिस शानदार तरीके से प्रदर्शन किया है शहरी इलाकों में, इसकी चर्चा देश की राजनीति में देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। खास तौर पर जब कांग्रेस के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते रहे पहले तक, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। जाहिर तौर पर जब सिंधिया बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस में चुनाव की कमान दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने संभाली। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की जो ट्यूनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त मानी जाती रही है। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में 57 सालों के बाद कांग्रेस जीत गई। बीजेपी के जबरदस्त किले के रूप में तब्दील जबलपुर में कांग्रेस जीत गई। आपको बता दें कि ग्वालियर और जबलपुर के लोगों ने तो यह सोचना भी छोड़ दिया था कि हमारे यहाँ से कभी कोई कांग्रेस का मेयर भी हो सकता है, लेकिन सिंधिया गए तो कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हुई। मध्य प्रदेश जो कि कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी के लिए जाना जाता था, वहां पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम को कांग्रेस के पक्ष में कर दिखाया। हालांकि कांग्रेस यहां कई मोर्चों पर लड़ रही थी। कांग्रेस यहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जो नगर निकाय के चुनाव हुए, यहां पर कांग्रेस बीजेपी की सरकार से लड़ रही थी, बीजेपी के प्रशासन से लड़ रही थी, बीजेपी के अधिकारियों से लड़ रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से लड़ रही थी। सत्ता का दुरुपयोग कर जिस तरीके से धन बल छल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, उससे लड़ रही थी। इसके अलावा जो बीजेपी को जीत दिलाने वाली जो हिडन टीम थी, जो टीम छिपी हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और MIM, ये सारे लोग मिलकर कांग्रेस के वोटों में खूब सेंध लगा रहे थे, कांग्रेस को खूब चूना लगा रहे थे। इसके बावजूद जिस तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एकजुट होकर मेहनत किया इस प्रदेश में, उसने कांग्रेस को खड़ा किया है। नगर निकाय चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यहाँ पर पंचायतों के भी चुनाव हुए, तो वहाँ भी कांग्रेस ने तमाम प्रशासनिक धांधली और हेरा फेरी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस को यहाँ 386 सीटें मिली, बीजेपी को 360 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो चुनाव हुए, जो जिला पंचायतों और जनपदों के चुनाव हुए, कांग्रेस वहाँ भी आगे रही। अब ऐसे आधार पर हम आपको बता दें कि अगले साल ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को जीत मिली थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ की अथक मेहनत ने इस प्रदेश में कांग्रेस का तिरंगा लहरा दिया था। 15 सालों के बीजेपी शासन का अंत हुआ था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दारी की, पाला बदला, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। कांग्रेस की सरकार जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने चुना था, उस सरकार का समय से पहले अंत हो गया। लेकिन कहते हैं कि जो होता है वो अच्छा होता है। कांग्रेस के लिए सिंधिया का जाना अच्छा हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस तेजी से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए यहाँ 116 सीटों की ज़रूरत होती है। राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक यह मान रहे हैं कि अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आसानी से कांग्रेस 130 से 145 सीटों के बीच जीत सकती है। हालांकि कई समीक्षक कांग्रेस के 150 सीटें जीतने की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में और क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह में हैं।
कांग्रेस के खेमे में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यहाँ कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाई, इसके बावजूद कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही। तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश के वो वोटर हैं जिन्होंने इन पार्टियों को वोट दिया है, जिन्होंने ओवैसी को वोट दिया, जिन्होंने केजरीवाल को दिया, उनके लिए भी अभी चिंतन का मौका है कि अगर ऐसे वो वोट छोटे छोटे दलों को देते रहेंगे तो शायद बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तक सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होती आई है। अगर आपको कांग्रेस को जिताना है तो कांग्रेस को वोट देना होगा, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना होगा। ये मध्य प्रदेश की राजनीति बताती आई है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।